वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिम्पसन्स कार्टून सीरीज के बारे में। एक ऐसी कार्टून सीरीज जिसने चाहे मुसलमान हो या ईसाई या दुनिया का कोई भी मजहब या किसी भी रंगो नस्ल का इंसान हो, सबको अपनी हैरान कुन पेशन गोइयों की वजह से वर्ताए हैरत में डाल दिया। और इन कार्टून्स की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ ये कार्टून दिखाते हैं वो आने वाले कुछ सालों बाद जाहिर हो जाता है। वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम उसकी उन पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से सच साबित होता हुआ देखा। लेकिन अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, 1995 में एक फेस टाइम दिखाया गया जिसमें एक कार्टून सीरीज का एक कैरेक्टर टेलीफोन पर लाइव बात करता है। हालांकि 1995 में टेलीफोन कुछ इस तरह के होते थे कि उनमें देखने या वीडियो की कोई सहूलत नहीं होती थी। लेकिन 2010 में पहली बार ऐसे मोबाइल दुनिया की पहुंच में आए जिन पर आप लाइव बात कर सकते थे। फिर 1995 में एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो पहली मर्तबा 2014 में दुनिया की पहुंच में आई, जिसे सैमसंग और एप्पल वगैरह की कंपनियों ने इजाद किया। इसी तरह 1994 में एक गो थ्रू दिखाया गया जो कि एक कैमरा है जो किसी हेलमेट या कैप में आप लगा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम चीजें पहले ही से कैसे दिखा दी गईं। इसी तरह अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2003 में ही दिखा दिया गया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर ये भी दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेगी और जीत ट्रंप की होगी। सन 2000 में ही एक एपिसोड में ट्रंप को सीढ़ियां उतरते हुए और हाथ हिलाते हुए दिखाया गया, जो 2015 में बिल्कुल हू बहू उसी तरह हुआ। लेकिन उसमें एक बहुत ही हैरानी की बात यह भी थी कि जब 2000 में ट्रंप हाथ हिला रहा होता है तो उसकी एक जानिब एक आदमी कार्ड उठाए खड़ा होता है और वो कार्ड नीचे गिर जाता है। बिल्कुल इसी तरह 2015 में भी ये हकीकत में होता है। फिर दोस्तों, 2002 में इस कार्टून सीरीज में ये भी दिखाया जाता है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक अरब मुल्क का दौरा करता है, जिसमें वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वहाँ 3 लोग एक सफ़ेद और काले रंग के ग्लोब पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। लेकिन फिर 2017 में जो दुनिया ने देखा उसने सबको हैरान कर दिया कि हकीकत में वही 3 लोग उसी पोजीशन में जिस तरह तस्वीर दिखाई गई और वही शक्लें और वही हुलिया बनाकर खड़े होते हैं, और ये इंतहाई हैरानी की बात है। फिर इसी तरह 2008 में एक वोटिंग मशीन के बारे में दिखाया गया कि एक शख्स बराक ओबामा को वोट देने के लिए क्लिक करता है, लेकिन वो मशीन मिट रोमनी को वोट दे देती है, जो कि 2012 में पूरा हुआ जब एक शख्स बाकायदा एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो शख्स बराक ओबामा को वोट देता है, लेकिन वो मशीन उसके मुखालिफ को वोट दे देती है। फिर इन कार्टून्स में शाम के बारे में दिखाया जाता है कि बागी हथियार उठा लेते हैं और बाद में दुनिया हकीकत में देखती है। फिर 1999 में एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें 9/11 लिखा होता है, जो कि बाद में 2001 में हकीकत बनकर मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह बनती है। इसी तरह एक और कार्टून में भी दिखाया जाता है कि 9/11 कमिंग सून। फिर 1997 में एक एपिसोड के दौरान दिखाया जाता है कि उस सीरीज के कार्टून का एक कैरेक्टर एबोला वायरस की वजह से बीमार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि 2014 में दुनिया पहली बार एबोला वायरस का शिकार होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा वायरस जिसका नाम दुनिया जानती तक नहीं थी, वो 1997 को कैसे दिखा दिया गया, और वो भी बाकायदा नाम के साथ। फिर 1998 में डिज्नी फोक्स स्टूडियो के लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है जो आज दुनिया में हकीकत में मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह 1997 में एक एपिसोड में दिखाया गया कि फूड स्टोर्स में घोड़े का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर 2013 में बड़ी बड़ी फूड चेन्स के नाम सामने आए जो घोड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रही थी। इसी तरह 2014 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में दिखा दिया जाता है कि जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा, और दुनिया ने उसे हकीकत बनते हुए देखा। फिर नेमार के खिलाड़ी का जख्मी होना भी पहले ही दिखा दिया गया था। दोस्तों, इसके अलावा सिम्पसन ने 1999 में मस्क शुदा टमाटरों की फसल दिखाई जो करीब में न्यूक्लियर प्लांट की मौजूदगी की वजह से मस्क हुई, और फिर 2015 में पहली दफ़ा ऐसा जापान में हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इत्तफाकात हो सकते हैं, मगर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे इत्तफाकात एक ही कार्टून सीरीज में हों और वो भी एक मुख्तसर वक्त में दिखाए जाएं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जैसे कि 3D टेक्नोलॉजी, दज्जाल और भी बहुत कुछ।
اور اب پاکستان کے بارے میں جو اس سیریز میں بتایا گیا وہ بھی انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں ایک کریکٹر اخبار پڑھتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھارت پاکستان پر نیوکلیر حملہ کرے گا، اور اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ یہ سب منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اسے بڑے بڑے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرے گا، وہ آسمان کو بارش برسانے کو کہے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو اناج اگانے کو کہے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کریں، کس طرف جائیں۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ دجالی کارٹون ہو یا کوئی اور چیز۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل وائس چیلی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور وائس چیلی کے ساتھ جڑے رہیے۔